सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. तार साहब, पाकिस्तान ने बड़ी देर कोशिश की कि डॉलर को जो है वो जो इंटरबैंक रेट है उसको रोका जाए, और बहुत देर इसके ऊपर पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ। और अभी हुकूमत ने दोबारा उसके ऊपर जो मार्केट को फ्री किया, तो हालात ये हो गए कि 35-40 रुपये पाकिस्तान का जो रुपया गिर गया है। और पाकिस्तान के वजीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। और उधर इमरान खान साहब ने, तारड़ साहब, ये कह दिया कि जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और साथ में हमारी एजेंसियां भी मुलव्वस हैं और मुझे ये मारना चाहते हैं। तारड़ साहब, एक तरह और उधर से जो हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है प्रोविंशियल असम्बलीज के। और उनका दिल है कि ये हर 3 महीने बाद अगर इलेक्शन होते रहे, हर 2 महीने बाद कभी नेशनल असम्बली के हो रहे हैं, कभी प्रोविंशियल असम्बली के हो रहे हैं, तो ये अगले 7 महीने पाकिस्तान में इलेक्शन ही होते रहेंगे। और हम तो, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलना उस असम्बली ने जब चलना ही नहीं है। तो अब ये बात हो रही है कि इलेक्शंस ना हो, तो इसके ऊपर बताएं कि ये क्या डेवलप हो रहा है इकोनॉमिकली। इमरान खान की बात को कितना को रिसीव किया जा रहा है। और सुना इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कोई इमरान खान से इतनी को खुश नहीं है उनकी इस पॉलिटिकल पोस्चर की वजह से। जी सर। चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। अगर आखिरी नहीं तो उन्होंने अपनी शिकस्त जरूर उसमें अपनी एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा जी कि मैं, वो जो आते ही कहते थे ना डॉलर को डांग फेरनी है, डॉलर नीचे गिर जाएगा, फलां हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे तो लग रहा मिफ्ता इस्माइल की बददुआएं लग गई इनको। वो बेचारा टीवी पर रोता रहा है जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया। और यहां तक हमारे नवाज नून लीग के, मुस्लिम लीग के कहते थे लोग कि ये बाहर जाके करेगा भी क्या, इसका इसकी ना तो कुछ शनाख्त है, ना आज तक इसने कोई इलेक्शन जीता है। इसकी अपनी नवाज पिछली दफा किसी ने ये भी कहा कि शायद मिफ्ता इस्माइल पीटीआई ज्वाइन कर लें। तो किसी ने कहा था हाँ इनकी नून लीग में इनको जानता भी कौन है। लेकिन इस वक्त आईएमएफ की मिन्नतें तरले हो रही हैं, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। रोजाना कहा जाता है कि अब वो आ जाएंगे, 9 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। इसहाक डार ने अमेरिका को भी कहा है कि उनकी मदद की जाए आईएमएफ को साफन करने के लिए, जो उन्होंने नहीं उसमें कोई बात की। और उसमें मैं आगे बताना ये चाहता हूं, अगर आईएमएफ के पैसे मिल भी जाते हैं उसके बाद क्या होगा। उसके बाद दो चीजें होगी। आईएमएफ के पैसे आएंगे तो 5,000 जो लोग हैं हमारे, जो डुअल सिटीजन रूलिंग एलीट है, उनका फायदा होगा, क्योंकि डॉलर की बारिश शुरू होगी। सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना से नए कर्जे लेंगे और सिर्फ 6 महीने तक, उनको सिर्फ 6 महीने लगेंगे उन डॉलरों को लंदन पहुंचने तक या टोरंटो पहुंचने में। उसके बाद इसी जगह पे खड़ा होगा पाकिस्तान जहां आज खड़ा है। और उस पर मार कौन खाएगा? गरीब का बच्चा मार खाएगा, मिडिल क्लास खाएगी मार। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि इनके आज आज जब ये डॉलर, जो दूसरी बात कह रहा था कि आपने डॉलर आपने कहा कि इन्होंने छोड़ दिया डॉलर को खुले हाथ, उस पे दो चार चीजें तो ये हुई हैं, कुछ फायदे हुए कुछ नुकसान हुए। फायदा सिर्फ ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज आपकी 1,000 पॉइंट ऊपर आ गई। नुकसान क्या हुए हैं कि आपके बैठे बैठे कर्जे ट्रिपल हो गए आपके। दूसरा उसका नुकसान ये है कि 40% महंगाई बढ़ जाएगी आपकी, बढ़ चुकी है, बढ़ रही है दिनों में। दूसरी हर चीज डबल हो जाएगी 2 महीने। इसका मैंने जो अभी एक आर्टिकल पढ़ा है, 2 महीने लगेंगे इसी डॉलर से, और आपके ये जो आप 380 अरब रुपए का बजट आएगा, हर चीज जो है वो डबल होगी 2 महीने में। उसके बाद अगली चीज क्या होगी, आपकी बिजली 30% बढ़ जाएगी, गैस आपकी 50% बढ़ जाएगी। और उसके बाद साथ एक और चीज होगी कि तनख्वाहें जिनकी आज 30,000 है वो 25,000 हो जाएंगी। अब आगे मैं ये भी बताना चाहता हूं। अब तीसरी आपने बात की इलेक्शन की। चीमा साहब, ये इन्होंने दर हकीकत जो जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनकी डील है कि इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, तब हम ये कड़वा घूंट पिएंगे, तब ये हम आईएमएफ की चीजें करेंगे, क्योंकि हमने अपनी पॉलिटिकल इक्विटी जाया कर देनी। और ये इलेक्शन इकट्ठे होंगे, ये बिल्कुल आगे पीछे नहीं होंगे, एक ही दफा इलेक्शन होंगे। और दूसरा, शायद मैंने आपको यह भी अर्ज किया था कि इलेक्शन का खर्चा 175 अरब रुपया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी रूलिंग एलीट जो है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे पढ़े हार्वर्ड के, ऑक्सफोर्ड के हैं, तभी इनके दिमाग बहुत चलते हैं 2 नंबरी में। ये आपके इलेक्शन के पैसे भी मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन और अमेरिका से।
ये कहते हैं जी ये डेमोक्रेसी जमहूरियत आपकी प्रोडक्ट है, पैसे दें। इन्होंने उसमें से भी दिहाड़ी लगानी है इलेक्शनों में भी, बाहर से पैसे लेंगे और वहां पे ये अपना लंदन पहुंच जाएंगे लेकर टोरंटो। आजकल तो टोरंटो हमारी करप्ट एलीट की बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन है, वहां बड़े बड़े महल्लात हैं। और मैंने शायद आपको पहले भी एक दफा अर्ज की थी कि मुझे कालें मुसलसल आती हैं, कालें आपकी रूलिंग एलीट की, जो वहां से पैसे लेके भागना चाहती है। वो हमेशा मुझसे ओपिनियन पूछते हैं कि कनेडा चंगा रहेगा, ग्रीन कार्ड दी की लाते के ऑस्ट्रेलिया टुर जाइए। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, अवाम की बदकिस्मती है। दूसरा ये जो बात मैं कह रहा था कि वो अगर इलेक्शन की जब बात करेंगे, IMF का पैकेज होगा, हर चीज महंगी होगी, 380 अरब रुपए का जो नया टैक्सेस लगेंगे, सारा कुछ होगा। उसके बाद इलेक्शन, आज उससे पहले अगर कंसेंसस के साथ इलेक्शन नहीं होते तो PDM उसमें इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ये भी अंडरस्टूड है। PDM के पास बचेंगे कुछ नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे किस चीज। तो उसके बाद दूसरा आपने जो कहा है, दो चार चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा कि आज साथ रिलेटेड टू आवर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। एक तो आरफ अलवी साहब ने जाके खान साहब को एक दिन में जो 2 मीटिंग्स की, वहां से निकल के जाके फोन किया इन्होंने हायर जो अथॉरिटीज को। तो जो उन्होंने जवाब दिए आगे से वो वापस आ खान साहब को उन्होंने बताया लाहौर की मीटिंग में, सुना है कि आरफ अलवी साहब ने उन्हें बताया कि मुझे डिप्लोमेट्स मिलते रहते हैं, 5 बड़े ममालिक जो है उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान साहब इज अ नॉन वर्केबल पर्सन। और उन 5 ममालिक में से 3 जो है वो चाइना, सऊदी अरेबिया और अमेरिका है। बड़ी तशवीशनाक बात है कि, और खान साहब का ट्रैक रैकेट भी इसी तरह, कोई शक भी नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सफारती नुकसान है सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान खान साहब ने पहुंचाया है। IMF को धक्का मारने वाले भी यही थे जो जाने वाले। शौकत तरीन साहब ने जिस तरह IMF को जाती दफा वो जो 10-10 रुपए का जिन्होंने पेट्रोल नीचे किया था, ये सारी सुरंगें उन्होंने बिछाई थी। आज पाकिस्तान जो घुटनों के बल है उसमें बिल्कुल इनका अपना हिस्सा मौजूद है। अब आगे मैं अगली बात ये करना चाहता हूं कि पॉपुलैरिटी के हालात ये हैं कि खान साहब ने पहले कहा था कि जिस दिन नकवी साहब ओथ ले रहे थे कि गवर्नर हाउस के बाहर जाके लोग पत्थर मारें, ये करें, वहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं आए। फिर उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि लाहौर के इलेक्शन ऑफिस के बाहर इकट्ठे होकर वहां घेराव जलाव किया जाए। तो वहां पे भी वो LDA के जो माली पहले आ जाते थे, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो भी नहीं आए। और 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है लाहौर, और वहां तकरीबन 1001 बंदा बाहर इकट्ठा हुआ था, कुछ भी नहीं, वो आटे में नमक के बराबर। दूसरा पॉपुलैरिटी के हालात ये हैं, कराची से इलेक्शन हार चुके हैं, परेशान है। अगली बात यह है कि इन्होंने जो आज तकरीर फरमाई है उसमें इनका अपना एक YouTube चैनल है जिसपे इन्होंने लाइव तकरीर दिखाई, और वहां सिर्फ 3300 लोगों ने उनको लाइव उनकी स्पीच सुनी। तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता समझते जा रहे हैं कि ये क्या सिलसिला है। अब बात, आखिरी बात जो हमने जब लिए जो क्वेश्चन किए थे कि खान साहब के पैरानोया, खान साहब ने कह दिया जी आसफ जरदारी ने सुपारी दे दी किसी को मुझे मारने के लिए। अच्छा, ये मैं ओवरऑल आपको एक्सप्रेशन बताता हूं कि यहाँ पे हॉलीवुड के अंदर जब कोई एक्टर नाकाम होता है उसकी हालत बिल्कुल खान साहब जैसी होती है। जब 2-4 फिल्में उनकी नहीं चलती तो वो प्रोजैक पे आ जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि लोग फिर उनको आदत पड़ जाती है ना, जहां से लोग निकले कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई आगे पीछे ये वो फिर लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो पैरानोया होता है। वो कहते हैं कि मुझे जहर, यार ये खाने में कोई जहर तो नहीं डाल रहा है, यार ये मेरे पास से बंदा गुजरा इसने मुझे ऐसे देखा है, और यार ये बंदा गुजरा इसने आंख मार दी मुझे। ये पैरानोया, ये साइकोलॉजिकल इशू है। खान साहब अगर मेहरबानी फरमाएं किस दिन बैठ के PDM के सारे लीडरों का नाम ले दें तो मैं कहता हूं कौम के लिए जान बख्शी हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का भी कह दें कि उसने भी कुछ कर दिया है मुझे मारने के लिए, उसने भी खान साहब ये खुदा का नाम है वहां हर इस वक्त। अच्छा, साथ इसके एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, खान साहब की हिफाजत पे इस वक्त देखें, आपकी आजाद कश्मीर की पुलिस है, गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस मौजूद है, सूबा सरहद की है, रेंजर्स मौजूद हैं, और आज सेनेट के अंदर अकाउंट्स कमेटी के अंदर बताया गया है 1 अरब रुपया खर्चा है इनकी सिक्योरिटी में। 1 अरब रुपया। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी मुगल बादशाह के ऊपर इतने पैसे नहीं लगे सिक्योरिटी पे जितने खान साहब पे लगाएंगे। 500 मिलियन तो तारड़ साहब इनके हेलीकॉप्टरों पे लगा है, 500 मिलियन। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। आप अभी इमेजिन करें ये हमें जो है ना वो ये गरीब मुल्क के साथ क्या करते हैं।
और ये वो इंसान है जिसके पास इतना पैसा है, डॉलर है, इसके पास इतना पैसा इन्हें पता ही नहीं है। मेरा मकसद है कि करोड़ करोड़ रुपया तो वो आयला मलक को दे देते हैं ना, साथ बैठ के जरा थोड़ा सा कलरफुल टाइम के लिए। तो मैं हैरान हूं इस बात पे कि यार इतना पैसा, सिक्योरिटी अपनी रख लो यार, सिक्योरिटी अपनी रख लो। और तुम सबके पास है। क्यों न छोड़ते हैं पाकिस्तान को तारड़ साहब? ये इतने अमीर हैं, इनकी भूख क्यों खत्म नहीं होती? अमर बिन मारूफ है। अब मैं अगले थोड़ी सी बात अगली भी करना चाहूंगा कि इस वक्त मुझे जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त ये है कि मरियम साहिबा पाकिस्तान आ रही है जी, ये बात। अब इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर के अंदर फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, जश्न का समय, ढोली हायर कर ले उन्होंने। ये कौन सी जंग फतह करके आ रही है? वो शॉपिंग करन गई सी बीबी यार, की हो गया जे? वो जैकेटें और स्वेटर को इस तरह की चीजें लेने लंदन गई थी और उसका इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सी जंग जीत के आ रही है, या आते ही कौन सा मंत्र पड़ेगी तो पाकिस्तान जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा, या दूध की नहरें निकल जाएंगी यहां से, और रोटी 60 रुपये की होने वाली है। मैंने एक बात तो मैं भूल ही गया हूं अपनी आज के मैं नोट्स में, कि रोटी आने वाले दिनों आज 25 की है, 2 महीने बाद 50 की होगी। और मैं अगली बात तो भूल ही गया हूं। हमारे मिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका प्लान भी तो देखें। उनका प्लान, उन्होंने 3 रिफॉर्म करने की बात की। उन्होंने कहा 10% सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें कम कर दी जाएगी, 15% मिनिस्ट्रियों का खर्चे का बजट कम कर दिया जाएगा। इस वक्त 78 मिनिस्टर हैं, 78 मिनिस्टर्स में से 30 मिनिस्टर रखेंगे, बाकी ऊपर वालों को कहेंगे कि प्रो बोनो बेस पे आप काम करें। सिर्फ 30 वुज़रा जो है उनको तनख्वाहें मिलेंगी। चलिए ठीक है, वो तो नवाब लोग हैं ना जी, गरीब आदमी तो बनते ही नहीं है। गरीब आदमी किस तरह मिनिस्टर बनेगा? बल्कि मैं एक छोटी सी बात आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त यहां तक स्टोरियां सुनी जा रही हैं कि जो सूबा सरहद के अंदर केपे में जो आपकी कैबिनेट बनी है, वहां अरबों रुपए चले हैं नॉमिनेशंस पे, अपॉइंट करने पे अरबों रुपए चले हैं। और अगर मैं आज उस पूरी लिस्ट पे गुजरा हूं, मेरे नजर गुजरी है सूबा सरहद की नई कैबिनेट पे, सारे के सारे अरबपति, उसमें सारे के सारे अरबपति। अब मैं उसमें, और सबसे बड़ी मैं पूछना चाहता हूं, 78 मिनिस्टर जरूरत क्या है? आपका तो आपकी तो रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कहीं नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਬਹਿਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 78 ਮਿनिस्टर ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? खान ਨੂੰ रोटी नहीं। लेकिन उसमें मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त चीमा साहब देखें, पैसा मैं हमेशा ये कहता हूं 300 बिलियन ले आए आज आप शाम तक, 300 बिलियन। उसमें से आधे से ज्यादा तो भाग गया, लंदन चला जाएगा, 4 बाकी है थोड़े खा पी लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप? 6 महीने साल के बाद क्या करेंगे? इंडस्ट्री आपने लानी छोड़ दी, एक्सपोर्ट करना छोड़ दिया आपने। आप कोई चीज प्रोडक्ट ऐसी बनाते ही नहीं है जो एक्सपोर्ट करने के काबिल हो, या आपकी नीयत हो कि इसको एक्सपोर्ट करना है। प्लाटिंग शुरू कर दी सारा पाकिस्तान। अब मैं दूसरी बात, अगला मोड होना क्या है वो भी बता दें, मैं पहले भी बताया। श्रीलंका आजकल क्या कर रहा है? श्रीलंका अपने मुल्क के कपड़े उतार उतार के बेच के गुजारा कर रहा है। पहाड़ भी बेच रहा है, जमीनें भी बेच रहा है, ट्रेनें भी बेच रहा है, हर चीज बेच रहा है। और बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने करना है। इस वक्त मैं साथ एक छोटी सी, आज मेरे ज़हन में था कि जब हमने इस वीलॉग में छोटी सी मैंने बात करनी थी। ये ट्रू वाकया है। एक दफा ये मैंने भी सुना है, शायद ये मैंने सुना हो काफी अर्सा पहले। वो कहते हैं किसी दुकानदार के दुकान के अंदर एक चीनी की बोरी थी, उसके ऊपर मक्खियां बैठी थी। तो मक्खियां बैठ के खा रही थी, तो कोई बंदा कस्टमर आया तो उसने मक्खियां उड़ाने की कोशिश की, तो दुकानदार ने कहा ना ना ना, ये ज्यादती नहीं करनी, ये ज्यादती नहीं करनी। उसने कहा यार ये जो बैठी हैं इनके पेट भरे हुए हैं, अगर इनको उठाओगे तो ऊपर से जो आएंगी ना दूसरी मक्खियां, तो भूखी होंगी, वो तो और चीनी खाएंगी। एड़ियां रजियां ने बैठियां रहने देना। इस वक्त अब इस वक्त वजह यह है कि लंदन वाले बासी आ रहे हैं, ये भुखे आए जो लंदन तो होके आने लगे, पाउंड हो गया बहुत महंगा। कुछ बच्चे ना जवान हो रहे हैं, कुछ आदि शादी की होर मकान भी चाहिए, प्रॉपर्टियां कारोबार चाहिए। अगे लगा जे ठेका साडे अगली पिछली वारदात बनी है तहरीक इंसाफ की, हुण वो साइड ते हटे ने, हुण दूजा ग्रुप आउण लगा, हुण वो लंदन वाले आउण लगे ने, वो डाका मारनगे,
ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਚ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो दर हकीकत मसला ये है कि मैं बार बार खान साहब, कल भी मैं देख रहा था, खान साहब बार बार अपीलें कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ निकलो, जिहाद करो, हाँ ये कर दो वो कर दो। ओ खुदा दा ना यार, सिस्टम भी पाकिस्तानियों का, चलाने वाले भी पाकिस्तानी हैं। अगर उनको कोई हया नहीं है अपने मुल्क को बचाने की, तो आप किस तरह बचा लेंगे? आपने 3.5 साल में क्या किया? ना तो आपने कोई नई लेजिस्लेशन की है, अकाउंटेबिलिटी का एक पैसा नहीं आप लेकर आए, बल्कि आपका वो जो क्या था वो बंदा बैरिस्टर आप लेके आए थे लंदन से, की ना सी चीमा साहब, उसकी वो क्या नाम था, वो जो अकाउंटेबिलिटी का, शहजाद अकबर। शहजाद अकबर उसकी तो माशाल्लाह करैक्टर जो है उसकी तो वीडियो भी अब आ गई है बाहर के, मार्गला रोड गाड़ी खड़ी करके वो किस तरह अकाउंटेबिलिटी करता रहा। तो मेरा मकसद है खास साहब ने वीडियो दिखाई, चीफ साहब ने दिखाई, लेकिन ये कि एक ऐसा एक ड्रामा बना दिया है कि वो, और मैं इस खास कर अफसोस इस बात का होता है कि आपके जब करैक्टर इस काबिल नहीं है, इस्लाम को क्यों इसमें बार बार लाते हैं खींच के, क्यों? मेरी समझ बात, हर चीज में इस्लाम ले आना कि इस्लाम लो, इस्लाम खुदा, मेरा हर चीज में कहना है पाकिस्तान बना इस्लाम के लिए था, तो पाकिस्तान के साथ अच्छाई क्या की आपने 76 सालों में? मैं मानता हूं ये नारा ये था, आज भी डार साहब में भी तड़का लाया। एक बात करने लगा हूं, इसी पे आपसे कमेंट भी लेना चाहता हूं। वो कहते हैं सऊदी अरब जो है वो कलमे की बेस पे नहीं बना, हम कलमे की बेस पे बने, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मुल्क बना, और उन्होंने कहा कि इसकी अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है इसको बचाना है। तो आज तो ये हुकूमत कह रही है अल्लाह ताला पे छोड़ दिए इन्होंने। डार साहब के लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि मेजॉरिटी हम पाकिस्तानियों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती, ये मेरी इतला अर्ज है, इतला। और ये मज़ारों के बाहर मजावर देखे ना, सारे चरस पींदे ने बैग, गांजा दा चरस, किसी को कोई कलमा नहीं आता। कई दफा बच्चे जाके वहां पे बुला के यूट्यूब पे डालते हैं कि मलांगे घुंगरू बांध के नचदे पे मुर्शद जेड़े मुर्शद चला रहे थे पाकिस्तान, वो पूछते हैं 4 कलमे आते हैं, वो कहते नहीं जी है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी मिड 80s में सर्वे किया था चीमा साहब कि नमाज कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स लोगों को नमाज तर्जमे के साथ आती है। आई वाज शॉक्ड विद द नंबर्स, आई वाज शॉक्ड। तो ये क्या है, क्यों अपने आप को धोखा देते हैं आप, क्यों धोखा देते हैं? बल्कि मजे की बात, धोखा क्या देते हैं आप, इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस मजहब का नाम सलामती है उसको बार बार घसीट के लाना, एक दूसरे के खिलाफ फिरकों में एक दूसरे को उनको डिवाइड करना, झगड़ा करना, एक इस तरह, दिस इज रॉन्ग। मैं समझता हूं ये गुनाह है, ये गुनाह है कि एक चीज समझे बगैर, या तो हो ना कि अपने बच्चों को भी बुलाए ना फिर इस जिहाद में हिस्सा लेने के लिए। अगर खान साहब आप इतने कमिटेड हैं, आप ये कहते हैं कि सियासत जो है आज जिहाद है, तो आपके बच्चे क्यों महरूम है उस जिहाद से? या तो वो भी बुला लें। लेकिन वो वहां बैठे, वो आए थे 4 दिन के लिए, और कुछ 200-500 पुलिस की गड्डी उन्होंने नाल फिरती रही, उन्होंने झूठे लैके देती रही। एक डबल स्टैंडर्ड। और मजे की बात है, खान साहब के साथ आसपास जितने हैं वो सारे फॉरेन सिटीजन है। खान साहब की कैबिनेट के अंदर कोई लोकल पाकिस्तानी तो था ही नहीं, सारे वही लोग थे जो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए अमेरिका और बरतानिया और यूरोप के अंदर जो पैसे इकट्ठे करते थे, उनके अंदर सिर्फ 2 सलाहियतें थी, एक तो गाड़ी चलाते थे इनकी, और दूसरा बारबेक्यू वगैरह खाने शाने अच्छे पकाते थे। कोई उनको अपनी अपनी कम्युनिटियों में जानता कौन नहीं था। यहाँ पे मैं जो लोग यहां से गए थे, मैंने पहली दफा नाम उनके सुने पाकिस्तान में, वो तो गया अमेरिका, तो ये बन गया तो मिनिस्टर। पता नहीं मेरे को खान साहब ने किस तरीके से 3.5 साल और बल्कि अगले दिन जो आ चुके हैं आर्टिकल कि किस तरीके से 2 इनके निकाह हुए हैं, किस तरीके से वहां बनीगाला के अंदर एक मकान किराए पे लिया गया जिसमें मर्सिडीज गाड़ी खड़ी की गई, किस तरीके से पहले बच्ची का रिश्ता दिया गया जो 25 साल की उम्र की। या तो डिनाई करें बाहर निकल के, आज तकरीर जो की थी उनके पीछे जाते आप, ओन चौधरी के पीछे जाएं, उस पर डेफिमेशन का केस करें उस पर, लेकिन वो नहीं करना, वो नहीं करना। खान साहब का कहते हैं जो घर है वो भी अब वो जो साबिक फर्स्ट लेडी है उनके नाम है, जमान पार्क वाला, वो घर उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया है, और उन्होंने पता है इन्होंने तलाका देने दी आते मतलब सानू भी ना फारा कर दे उन्हें क्या और नवा मुर्शद ना मिल जाए इन्हों क्योंकि मुर्शद दसदा कहता जनानी छड़ दो नहीं बंदा रहा वेख ना थोड़े मुंह ते थोड़े जादू होए है, ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ 7 ਕਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸਾ ਲੁੱਟ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ।
मर्दां नूं नहीं देंदे, बीबियां नूं देंदे ने हर शे। अपने बेटों से मिलने भी नहीं गए थे लंदन। हाँ। 3.5 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर बेटों से मिलने लंदन नहीं गए, और अपने मुल्क का पूरी जिंदगी लंदन रहे, एज ए प्राइम मिनिस्टर लंदन नहीं गए। हालांकि लंदन से इनविटेशन भी थे, क्योंकि वाइफ कहती थी कि उथे नहीं जाना, उथे काम खराब हो जाना, तेरे ते जादू हो जाना। मैं तो कहना, मैं तो कई दफा इमरान खान साहब तुसी क्यों तकलीफ कर दो, ਉਹ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪਾਕਿस्तान ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਰਾਂ ਫੜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ लंदन जाओ, वो चलाए अगर एडा काम चल रहा है। वो आज बल्कि था वो जिस तरह इसी आर्टिकल का हवाला दे रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा हमारे निकाह और शादी का खुदा की तरफ से इशारा था। नौज बिल्ला, अल्लाह तौबा, खुदा आपसे हम कलाम हो रहा है यार। अगर इतनी पावर है तो सलाम और पाकिस्तान कोई बचा यार, IMF ते दम कर। अगर इतनी पावरफुल औरत खातून है वो, तो उसको कहना यार कि फूक मारे अमेरिका की तरफ, इथों कोई 25 बिलियन चला जाए उथे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखें क्या इसमें हो सकता है, लेकिन गलत है। मैं समझता हूं कि आज 21st सेंचुरी में जब दुनिया जो है वो इस वक्त स्पेस की बातें कर रही है, ओवर द होराइजन बातें कर रही है। आज की बल्कि एक और खबर मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसमें मैं तो खुश हूं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करेगा, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके DNA वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। एक वही कंट्री आपके DNA वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है, और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं, आप अखलाकियात की, अपनी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने की आप एक्सट्रीम कर रहे हैं। आप देखें ना, सिस्टम के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपको हुक्म दिया जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं बगावत करो, सिस्टम में कौन है? आपके इदारे सारे जर्मन थे, कुछ फ्रेंच थोड़ी थे। आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। कभी मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा चीमा साहब, कि हर पाकिस्तानी पे फर्ज बनता है कि वो सारा दिन भारत के मीडिया को सुने। शायद शर्म आ जाए कि ये वही लोग हैं, हमारी जबान है, हमारा ही कल्चर है। वो सालन रोटी भी साढ़े वाली खाते नहीं यार। वो कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं बस। लेकिन ये ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 80 ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ 80-85 ਅਫਗਾਨੀ अपना साढ़े नसवार वाले भरा भी अगे लंघ गए। 80-85 अफगानी का डॉलर मिल रहा है इसमें। तार साहब, आपने भारत की बात की, भारत की एक डेवलपमेंट नहीं हुई है। लगता है जो शहबाज शरीफ साहब ने UAE में जाके कहा था कि मैं इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ मेरे साथ टेबल पे बैठो, सुनने में आ रहा है कि जो UAE है वो बैक चैनल उन्होंने इंडियंस को कहा है, और SCO का जो प्लेटफॉर्म है उस पर बिलावल भुट्टो को तो बुलाया गया है, लेकिन शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया। इंडियन मीडिया ये कह रहा है। आप क्या समझते हैं, बर्फ पिघलती नजर आ रही है? कुछ वाटर ट्रीटी के हवाले से भी बातें चल रही हैं, इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को कंसेशंस वगैरह दे रहा है। आप क्या समझते हैं इस वक्त, जबकि शहबाज शरीफ आपने कहा पॉलिटिकल इक्विटी खो बैठे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, वीक प्राइम मिनिस्टर, मई में वो अगर जाते हैं तो उसके बाद 3 महीने बाद इलेक्शंस हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने पत्ता खेला है, या कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो समझती है कि जैसे तैसे ये इसी वीक गवर्नमेंट से ही कुछ ना ब्रेक थ्रू करा दिया जाए, बाद में मरकज ने पता नहीं क्या होना है? आप इसको कोई ब्रेक थ्रू होता नजर आ रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ या ये जो PDM गवर्नमेंट है ये बोल्ड स्टेप नहीं ले पाएगी? चीमा साहब देखें, एक तो UAE जो खान साहब के पीरियड के अंदर जनरल फैज और जद दोवल के दरमियान में थी, वो भी UAE के अंदर ही थी। बल्कि आपको मैं याद कराना चाहता था, वो बाहर वो बात निकली थी अमेरिका के अंदर, UAE के एम्बेसडर ने निकाली थी बात। तो UAE इज वेरी सीरियस अबाउट द रीजन, और उसमें ये बात में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसमें शायद बर्फ मेल्ट करे, कि जिस तरीके का बयान दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, उसके बावजूद अगर इनविटेशन दी जा रही है दोनों लोगों को, तो मैं समझता हूं कि द भारत इज इंटरेस्टेड इन सम डायलॉग। लेकिन मैं एक और बात ये कहूंगा, या तो शहबाज शरीफ साहब को जाना नहीं चाहिए बगैर एक पेज पे आसिम मुनीर साहब का होना, या आसिम मुनीर साहब को साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि एक पार्टी पेज पर ना हो और बेफायदा बेमानी, बल्कि आप उसमें क्या होता है,
फिर वो जब आप इस तरह का कोई इमेच्योर स्टेप लेते हैं जिसको आप फुलफिल ना कर सकें सारे, उससे फिर आपके एतमाद को मजीद ठेस पहुंचती है। मेरे ख्याल में इनको चाहिए सीरियसली जाए इस बात को। इस वक्त आपका ये नेशनल सिक्योरिटी मैटर है कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। और मैं ये एग्री करूंगा आपकी इस बात से। और दूसरा, मैंने पहले भी आपको अर्ज की थी कि इलेक्शन अभी नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, ये गारंटी मैं कर देता हूं, इलेक्शन नहीं होते। उसकी वजह ये है कि आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट की ये अंडरस्टूड हो चुकी है डील कि सारे टफ फैसले हम करेंगे, लेकिन इलेक्शन से हमें बचाएं आप, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर हम टफ डिसीजन लेंगे। और दूसरी उसकी बात है कि खान साहब को भी आपने चुप कराना है, तो तब ये सारे हम टफ डिसीजन लेंगे। और इसमें देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये भारत के साथ भी जो नया डायलॉग शुरू हो रहा है, इसके पीछे भी सारे लोग सीरियसली इसको सोच रहे हैं। और मैं समझता हूँ बड़ी खुशहाल बात है, होना चाहिए, होना चाहिए, इसके वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं हमेशा ये गिला देता रहा हूं हमेशा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब अपने पड़ोस के चारों मुल्कों में नहीं गए और हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलने की उम्मीद है। गलत बात। हालांकि इन्हें ये नहीं पता, अगर यहां से रिलेशनशिप ठीक करेंगे तो डॉलर यूरो भी आ जाएंगे, आपका रुपया ही स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रेड शुरू करें आप। आपकी जो टूटी फूटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी आपने खत्म कर ली है। इस वक्त तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। डॉलर ना होने की वजह से आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी नहीं आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का एक जो आपकी एलसी नहीं खुली पिछले दिनों में, और उन्होंने वार्न भी किया है कि हम आगे ऑयल नहीं ले पाएंगे। और इस वक्त आपका सोयाबीन घल सड़ रहा है आपके शिपिंग पोर्ट पे कराची में। और इस वक्त आपके तकरीबन 900 के करीब आपके जो शिप कंटेनर है वहां पे खड़े हैं, और बुरी हालत है। बल्कि आने वाले क्या, जाने वाले भी बंद हो रहे हैं, क्योंकि आपकी शिपिंग कंपनियां भी भाग रही हैं। और आज मैंने एक और किसी जगह पढ़ा है कि आपकी एयरलाइनें भी, जो आपकी फ्लाइटें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, एमिरेट्स, इतिहाद और दूसरी जो आ रही हैं, वो भी अपने ऑपरेशंस बंद करने के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि आप उनको पैसे नहीं दे रहे डॉलरों की शक्ल में। तो ये उन्होंने एयरलाइंस ने, तो मैं बताता चलूं, एयरलाइंस ने तो आज से 3-4 माह पहले, खासकर टर्किश ने, वो तो ऑनलाइन टिकट्स दे रहे हैं। वो तो हमारे एजेंट वो कह रहे हैं कि आपके पास वो जो होती है सिस्टम है, हाँ, वो है ही नहीं आपके पास, आप पैसे वापस नहीं करते, तो ऑनलाइन टिकट लें, वो सस्ती मिलती है। बिल्कुल। और इस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व जो है मेरा ख्याल 3.4 बिलियन रह चुके हैं, लोएस्ट पॉसिबल। अब इससे नीचे मेरे ख्याल में गुंजाइश तो कोई नहीं है। लेकिन अब देखें कि आने वाले दिनों में खतरनाक, जो मैंने आपको बताई थी बात, हर चीज डबल होगी, हर चीज डबल हो जाएगी प्राइस। 2 महीने लगेंगे 60 दिन में, लेकिन तनख्वाहें जो वही रहेंगी। और इससे सबसे बड़ा खतरा जो है, 1.5 करोड़ लोग जॉब फौरन लूज कर जाएंगे। ये करप्शन बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर डाके बढ़ेंगे। कलाशन कोपा होने करन गया तंदूरा से रोटी रोटी पे, तंदूर पे पुलिस वाला खड़ा होगा, हैं, इस तरह। रोटी का मिशन हो मुझे जाए। लगता है फौज को ऑपरेशन करना, रोटियां तकसीम फौज किया करेगी, क्योंकि पुलिस ने फिर तो पता ब्लैक करना ला पाएगी ना फिर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आईएमएफ का जो डेलीगेशन है वो भी आ रहा है यकम को, और वो 9 तक रहेगा, फिर वो ओके करेंगे, तो वो 15 फरवरी तक ताड़ साहब पैसे आएंगे, तो साडा पटाखा ना चल जाए, पता नहीं इतनी देर हम, हमारे पास पैसे हैं अभी कि कोई नहीं। ये भी एक तमाशा है कि वो आईएमएफ। और मजे की बात बताऊं ताड़ साहब, एक बड़ी अहम बात है, ये खबर मुझे पता चली थी कि सारे आईएमएफ, सारे मुसलमान ममालिक ने कहा था गो टू आईएमएफ। यस, बिल्कुल। सबने कहा था गो टू आईएमएफ। आपके ब्रादर, ये कहते हैं ब्रादर मुल्क ने कहा था यार भाई, आपकी प्रॉपर्टी लंदन में हमारे से ज्यादा है, और मैं क्या साडे को चोखे पकान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ने, कई प्राइम प्रॉपर्टियां ਅਸੀਂ लेना चाहते सा, पता लग गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ने। हाँ, तो उन्हें, और दूसरा उन्हें अपने रियालों की और डॉलरों की स्मेल आती है उन प्रॉपर्टियों में से जो आपकी है वहां पे। और इस वक्त देखे ना, वो मैडम आ रही है वापस, बड़ा इस्तकबाल हो रहा है जी उनका। वो आप वाली बात है कि वो सारे जो लोग जा रहे हैं हर हल्के से, उन्होंने कहा जी जार बंदा लेके आओ ताकि ऐसी मैडम का इस्तकबाल करिए। वो आप वाली बात है। वो अब वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दौरे करेंगी, और वो सीनियर तरीन इस वक्त लीडर होंगी। नहीं, इसमें एक चीज बड़ी मुश्तरक है, मैं समझता हूँ हमारी सियासत के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में आने के लिए आपका खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। जिस तरह इमरान खान साहब हैं, मैडम ने भी जाके वो जोर दिया है, मैंने बताया शॉपिंग और काफी चीजें उन्होंने की हैं। बिलावल साहब भी, उनका भी आया है कि वेरी वेल ड्रेस पर्सन। तो मेरे जैसे बंदों का, चीमा साहब आप जैसे बंदों को पाकिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर नहीं।
साढ़े किसी पूछना भी नहीं है ताड़ ਅਸੀਂ साहब साढ़े तक काट देना है। हम बीडी मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि ਅਸੀਂ सोने नहीं ना पाकिस्तान में ये बड़ा पॉलिसी नहीं चाहिए आपको बोलना नहीं बंदा होना सोना चाहिए हाँ, बंदा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ताड़ साहब, दिस वाज अ प्लेयर। ये जो डिस्कोर्स हम ये जो बात कर रहे हैं इसमें बड़ी तकलीफ है, लेकिन वो क्या करें कि अब हमारे जिसे कहते हैं ना हम इसके इतने यूज्ड टू और नॉर्मलाइज हो गई ये बातें कि हम समझते हैं कि जब इन लोगों को परवाह नहीं है, आम आवाम जो है वो परेशान है सुबह दोपहर शाम कि उनका पता नहीं क्या बनेगा। वरना ये जो बातें की जा रही हैं ये तो जो जिसे कहते हैं ना खून के आंसू रोने वाली बातें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है ये सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो भी आया हर बंदे ने एक अपॉर्चुनिज्म जो है वो शो की है। थैंक यू वेरी मच शाहिद तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू सर, बड़ी मेहरबानी।